नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे कि टेस्ट मोज जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोग मैनुअल एग्ज़ाम लेते हैं। लेकिन इसमें जो टेस्ट मोज का जो इंटरफेस है, क्वेश्चन प्रिपेयर करने से पहले उस इंटरफेस को समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे ही हम टेस्ट मोज में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेस्ट मोज के साथ में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और हम लोग सीधा डायरेक्ट जो है वो डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जैसे ही हम जा रहे हैं, ये जितना भी डैशबोर्ड पे हमने जो भी क्रिएट किया है या फिर जो भी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा काम क्या है कि हम लोगों को टेस्ट किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए इसमें सेट करना है कि हम कैसे टेस्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट ऑप्शन पे जाते हैं। टेस्ट ऑप्शन पे जाते समय यहाँ देखेंगे कि क्रिएट न्यू टेस्ट, क्योंकि हमें किसी एक स्टूडेंट का टेस्ट तो लेना नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे पेपर्स है। सो हर एक नए पेपर के लिए हमें एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके लिए देखेंगे क्रिएट न्यू टेस्ट ऑप्शन है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है क्रिएट एक न्यू टेस्ट। क्रिएट न्यू टेस्ट में आप टेस्ट का नाम दीजिए, जैसे कि मैं BSc IT की हूँ तो मैं BSc IT लिखती हूँ, BSc IT पेपर 4 लिखा, ये टेस्ट का नाम है। और एक सेम भी लिख देती हूँ, सेम 4 क्रिएट कर रही हूँ जिससे कि एक नया टेस्ट मेरा क्रिएट होगा। क्रिएट कर लिए। जैसे हम टेस्ट क्रिएट करते हैं, ये देखिए कि जो टेस्ट का नाम हमने दिया वो सबसे टॉप पे है, BSc IT पेपर 4 सेम 4 डैशबोर्ड। सो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टास्क है हमें करने हैं। वो है एडजस्ट सेटिंग, ऐड क्वेश्चंस, पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूट, व्यू रिजल्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर रेडी करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्ट सेटिंग में जाएंगे और एडजस्ट सेटिंग में जाने से हमारे पास जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो डिस्प्ले होगा। तो बेसिक सेटिंग में हम देख रहे हैं कि टेस्ट नेम जो हमने दिया था वही है। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जब बच्चे टेस्ट देंगे तो वो जो टेस्ट का पहला स्क्रीन जो आएगा जिस पे हम इस टेस्ट के बारे में या उसके इंट्रोडक्शन को हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन में कि जैसे पेपर 4 है तो आप पेपर 4 का फुल डिटेल नेम लिख सकते हैं या जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये हमारा इस टेस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। इसके बाद हम यहाँ नीचे देखते हैं कलर स्कीम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव पेज को डिज़ाइन करने के लिए है। कलर स्कीम में यहाँ जो सैम्पल्स दिए हुए हैं, इन सैम्पल्स को हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम अपना स्कीम भी चाहे तो ड्रॉ करके इसमें बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हमारे पास रेडीमेड स्कीम्स दिए हुए हैं, हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम अपने थीम्स को अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग थीम्स भी हम डिज़ाइन करके इसमें न्यू थीम्स ऐड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो बने हुए हैं थीम्स से किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हम क्रिम्सन कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी जो मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो स्क्रीन दिखेगा वो इस पैटर्न में दिखेगा, क्रिम्सन एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में मेरा स्क्रीन दिखेगा। पहला ये काम हुआ, हमने कलर स्कीम सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हम अपना क्वेश्चन बनाना चाहते हैं या मेरे स्टूडेंट जो है किस लैंग्वेज में आंसर करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग हम यहीं पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी फ़िलहाल इंग्लिश रखा है कि इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो इंग्लिश, अगर हमें हिंदी रखना हो तो हम हिंदी भी रख सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस में देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का सेटिंग है। पहला सेटिंग जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जैसा कि हम लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हमारे पास सारे क्वेश्चंस एक साथ व्यू करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। जो भी क्वेश्चन हमें समझ में आता है हम उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, जो नहीं समझ में आता है वो बाद में आंसर करते हैं। तो यहाँ भी वैसा है। अगर हम चाहते हैं कि एक लॉन्ग पैटर्न में क्वेश्चंस को हम दे 1 बाय उसमें सारे क्वेश्चन का लिस्ट अवेलेबल हो, तो ये डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्टेड है, ये उससे हो जाएगा। दूसरा है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखे, फिर सबमिट करने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस अगर हमें देखना है तो हम सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं, जो कि रेयरली यूज़ होता है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में ही एक लिस्ट में सारे क्वेश्चंस को हम व्यू करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं।
इससे ये रैंडमाइज भी हम कर सकते हैं। जो मेरे क्वेश्चन पेपर है, हर एक स्टूडेंट के पास अलग अलग क्वेश्चन पेपर एक रैंडमाइज फॉर्म में जाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उसको शफलिंग हम कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा हमें चाहिए रैंडमाइज ऑर्डर में क्वेश्चंस को चाहिए, तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक कर देंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। तो हमें रैंडमाइज ऑर्डर में क्वेश्चंस चाहिए, तो हमने इसे चेक ऑन कर दिया है। नाउ कंक्लूजन सेट है। इस यहाँ पे जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब स्टूडेंट इसे सबमिट कर देंगे, उस वक्त का ये कंक्लूजन टेस्ट है कि आप चाहे तो उसमें कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं कि यस फाइनली सबमिटेड, और कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सबमिटेड योर टेस्ट, लाइक इस तरह से। Congratulations, you have successfully completed your test। इस तरह से हम कुछ भी कंक्लूजन टेस्ट दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सपोज पास हो जाता है या फेल हो जाता है, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ हम मैसेज देना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस इसके लिए है। लेकिन जनरली हम लोग एग्ज़ाम में, अपने एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं देते हैं कि कोई पास है या फेल है। इसको हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते, इसलिए इसमें हमें अनचेक रखा है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ टेस्ट के एंड में हम अपने स्टूडेंट्स को क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, क्या वो स्कोर उनको उसी वक्त दिखा दिया जाए। अगर हम चाहते हैं कि उसी समय उस स्कोर को दिखा दिया जाए, तो हम ये चेक बॉक्स को चेक कर देंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, तो अनचेक ही रखते हैं हम इसे। और चीज़ है कि स्कोर के साथ साथ अगर हम उसके रेस्पॉन्सेस को भी करेक्ट और इनकरेक्ट के फॉर्म में दिखा दे कि जो उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, तो कितने क्वेश्चन का आंसर उन्होंने करेक्ट किया है, कितने का इनकरेक्ट किया है, अगर हम उसी समय पे उसको दिखाना चाहते हैं, तो ये चेक बॉक्स को हम चेक कर देंगे, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, जो जनरली हम लोग एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करते हैं। नाउ करेक्ट आंसर को अगर डिस्प्ले करना है तो हम कर सकते हैं। ये जनरल जो हम लोग क्लास टेस्ट वगैरह लेते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वहाँ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं और जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, वो फाइनल एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, इसलिए हम लोगों को आंसर दिखाने के यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग डिस्प्ले द करेक्ट आंसर का चेक बॉक्स को अनचेक कर देते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन भी अनचेक करते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेस कंट्रोल। कौन हमारे टेस्ट को, जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसे दे सकता है? क्या कोई भी दे सकता है? तो कोई भी तो अलाउ नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अलाउ करेंगे जिनको हमने अपना क्रिएट करके पासकोड दिया है। अगर वो पासकोड जो है उनके पास होगा, तभी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये पासकोड हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट को किसी मीडियम से उसको हम सर्कुलेट कर देंगे, और वो अपना लॉगिन के साथ में ये पासकोड यूज़ करके वहाँ लॉगिन कर सकते हैं। या फिर एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये भी है कि हम क्या करें, सबसे पहले हम ईमेल आईडी का लिस्ट तैयार कर लें, और इस लिस्ट में उन्हीं के पास वो जो मैसेज है या जो लिंक है एग्ज़ाम का, हम सिर्फ उनको ही भेजें और एक ईमेल आईडी से एक ही एग्ज़ाम दे पाएँ। ऐसा भी हम कर सकते हैं, यहाँ भी ये भी ऑप्शंस है। इसके राइट साइड में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है हाउ मच टाइम डू टेस्ट टेकर हैव टू कंप्लीट द टेस्ट। सो अनलिमिटेड, कोई भी टेस्ट अनलिमिटेड नहीं होता है, इसलिए हमको उसको टाइम बाउंड्री रखना ही है। सो हम यहाँ पे 45 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट्स जितना भी रखना चाहते हैं, हम उस एग्ज़ाम के टाइम को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे पहले एग्ज़ाम में मैं अपना एग्ज़ाम का टाइमिंग जो है 15 मिनट्स रखी थी, एक अदर एग्ज़ाम में मैंने 30 मिनट्स भी रखा था। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मिनट्स में टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको 30 मिनट्स कर देती हूँ, मतलब ये मेरा जब मैं इसे पब्लिश करूँगी, जब मैं एग्ज़ाम इसका स्टार्ट करूँगी, उस टाइम से लेके जो बच्चे जो लॉगिन करेंगे, उस लॉगिन टाइम से लेके 30 मिनट्स तक ये लिंक जो है वो एक्टिव रहेगा, और उसमें वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन 30 मिनट्स के बाद ये लिंक जो है एक्टिव नहीं होगा, और उसको हम लोग डीएक्टिव कर देंगे, और ताकि कोई स्टूडेंट या 30 मिनट से ज़्यादा समय के बाद कोई इस एग्ज़ाम में अपेयर ना हो पाए। नाउ हाउ मेनी टाइम्स कैन स्टूडेंट टेक योर टेस्ट? सो हाउ मेनी टाइम? ऑब्वियसली 1 टाइम।
लेकिन चूँकि ये ऑनलाइन टेस्ट है और हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है अपने घर पे हैं, सबका अलग अलग जगह पे है, कहीं नेटवर्क है कहीं नहीं है, या किस तरह का इंटरनेट कनेक्शन है, या कैसा मौसम है, उसकी वजह बहुत सारा ऐसा रीज़न हमारे पास है जिसकी वजह से हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है टाइमली एग्ज़ाम में अपेयर ना हो पाए। सो वैसे केस में हम या फिर कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट कनेक्शन अचानक से किसी का लॉस हो गया, तो वो लॉगिन करने के बाद उसका ऑप्शन नहीं है, अभी उसके पास कनेक्शन अवेलेबल है लेकिन अब लॉगिन नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग इसमें मिनिमम 2 टाइम्स रख सकते हैं कि 1 टाइम फर्स्ट लॉगिन पे, सक्सेसफुल लॉगिन पे वो एग्ज़ाम देके कंप्लीट हो सकता है, वंस सबमिटेड फिर दोबारा ट्राई नहीं होगा। लेकिन अगर इस बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो दोबारा लॉगिन कर सकता है सेकेंड टाइम, बट अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तब हम लोग उसको बाद में प्रॉब्लम को टैकल करेंगे और उनको कुछ और भी देखा जाएगा कि वो उनको हम कैसे एग्ज़ाम ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे मेरा सजेशन यही होगा कि कम से कम 2 टाइम्स रखना चाहिए जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम अपेयर हो सके। नाउ जैसे ही स्टूडेंट के पास ये टेस्ट स्क्रीन जाएगा या जिस लिंक से वो ओपन करेंगे उसका जो इंटरफेस होगा, उस इंटरफेस पे कुछ मैसेज होना चाहिए जिससे स्टूडेंट क्या करे, सही से उनको समझ में आए कि करना क्या है। तो उस समय में फर्स्ट में आप वहाँ या तो स्टूडेंट का नेम ले सकते हैं जो कि सही नहीं है क्योंकि हम किसी के नेम से स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास स्टूडेंट का एग्जामिनेशन आईडी होता है, एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है, तो हम यहाँ पे एंटर योर एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख सकते हैं। तो वो क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन रोल नंबर वो एंट्री कर देंगे, एग्जामिनेशन रोल नंबर। या फिर यहाँ पे कोई अगर मैसेज देना, जैसे यहाँ पे लिख ही रहा है दिस टेक्स्ट अपीयर्स अबव द फील्ड वेयर द टेस्ट टेकर एंटर्स देयर आइडेंटिफायर, इट शुड टेल देम व्हाट टू एंटर, सो दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन वो लोग अपने सिस्टम में या अपना जो इंटरफेस उनके पास आएगा उस पर वो लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने इसमें एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख दिया है, और ये भी एक अच्छा है कि हम एग्ज़ाम टाइम पे जो इंटरफेस है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या एग्जामिनेशन टाइम पे हम लोग राइट क्लिक अलाउ करेंगे? राइट क्लिक हम लोग जनरली नहीं अलाउ करेंगे, इसलिए क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन जो रूम है उसमें एंट्री करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे किसी दूसरे एप्लीकेशन को या दूसरे पेज को नेविगेट करने के लिए हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। उससे क्या हो सकता है कि वो दूसरे पेजेस से जाके इन्फॉर्मेशन इधर उधर कर सकते हैं या कहीं से देख के कॉपी पेस्ट हो सकता है। तो बेहतर है कि हम इस राइट क्लिक को हमेशा डिसेबल करके रखें। तो हमने इसमें चेक कर दिया है। ना कॉपी पेस्ट हम लोग डिसेबल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना पड़े या इस तरह से, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ पे इसको एनेबल या डिसेबल हम कर सकते हैं। फिलहाल हम मैं इसमें अभी इसको एनेबल कर देती हूँ। ना लास्ट जो ऑप्शन है देखेंगे नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि डू यू वांट टू रिसीव एन ईमेल व्हेनेवर समवन फिनिशेस दिस टेस्ट। क्या हम लोग एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये रख सकते हैं कि जैसे ही कोई स्टूडेंट हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेता है हमारे पास एक मेल आ जाएगा कि इस स्टूडेंट ने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया। हालांकि इसको मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट है वो ईमेल आईडी से या फिर अपने जो एग्ज़ाम रोल नंबर है उनको वो फिट कर रहे हैं, उनको फिट करने के बाद वो एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे टोटल कितने स्टूडेंट है, उतना स्टूडेंट को हम एग्जामिनेशन टाइम पे हम रिव्यू कर सकते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो लॉगिन किया है, कौन एग्ज़ाम दे रहा है, कौन एग्ज़ाम फिनिश कर चुका, वो डिटेल हमारे पास पहले से अवेलेबल है। सो हमें अलग से नोटिफिकेशन की ज़रूरत उतना महसूस नहीं होता। अगर ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने इसमें लिख दिया नो। एंड जितने भी सेटिंग हमने सेट किया है उसको सेव करना ज़रूरी है, इसलिए सेव बटन से हम सेव क्लिक करेंगे। अब जो मैंने सेटिंग सेट किया है वो सारे सेटिंग जो है अब पूरी तरह से सेव हो गया है इस टेस्ट के लिए। सेव होने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन बनाने की। जैसे हम क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पे इस टेस्ट में क्या लिखा है, योर टेस्ट हैज़ नो क्वेश्चंस, यूज दिस ड्रॉप डाउन बिलो टू इंसर्ट अ क्वेश्चन। नाउ इंसर्ट अ क्वेश्चन मीन्स अब हम लोगों को क्वेश्चन, हमारे पास डेटाबेस में ऑलरेडी क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सपोज, तो मल्टीपल चॉइस किया
ये इंटरफेस मेरे पास आ गया, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार भी है, एडिटिंग टूल बार है, जो कि आपको क्वेश्चंस को लिखने और एडिट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा Who is our prime minister? क्वेश्चन। ना चॉइस हम अपने से इसमें दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी, XYZ, कुछ भी, जो भी ऑप्शंस में है आपको देना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी, हम इसको पहले से टिक कर देंगे। ये स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा, बट इसकी सेटिंग में ये करेक्ट आंसर के रूप में यहाँ पे सेट हो जाएगा। और जब कोई स्टूडेंट नरेंद्र मोदी जो फर्स्ट ऑप्शन यानी करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑटोमेटिकली उनके मार्क्स उसको उसके स्कोर में ऐड हो जाएंगे। अगर वो कोई तीसरा कोई चॉइस लेते हैं तो उनका वो मार्क्स ऐड नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी सेट कर दिया। और जो इससे पॉइंट है, इस क्वेश्चन के लिए जो पॉइंट्स है, सपोज इस क्वेश्चन का मार्क्स जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें हम रखते हैं 1 मार्क का है और 2 मार्क्स 3 4 जितना भी रखना है। सो हम यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क्स रखे हैं, तो इसमें पॉइंट्स मैंने 2 दे दिया। नाउ अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रखना है, मतलब सेम पैटर्न रखना है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रिएट ना करने के बजाय हम लोग कॉपी कर सकते हैं। इस प्लस मार्क से हम जाके इस क्वेश्चन में कॉपी कर देंगे और फिर यहाँ पे जाके क्वेश्चन को एडिट कर देंगे। विच इज आवर योर फेवरेट कलर, नाउ अब इसके ऑप्शंस में पिंक, ब्लू, येलो एंड वाइट। तो इसमें कोई भी, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबका वेरी कर सकता है, बट मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया है जो भी जिसमें भी वो सेट करना चाहे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दोबारा चेंज करना है तो हम एडिट करेंगे, फेवरेट। Now which color is for peace? तो आंसर ऑब्वियसली वाइट है। सो इसमें मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ और मार्क्स इसमें मैंने डाल दिया 2। सो इस 2 मार्क्स के लिए इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम ऐड कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरे टाइप का यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स हम लोग कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में जैसे ही हमने क्वेश्चन को लिखा, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं Charles Babbage is the father of computer। हमने ये क्वेश्चन रख दिया, ट्रू और फॉल्स। सो इसमें जो भी ट्रू है, ऑब्वियसली चार्ल्स बेबेज हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है, सो ट्रू हो गया। सो ये क्वेश्चंस के मार्क के लिए जो हमने रखा था, चूंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ट्रू फॉल्स है। सो एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट्स कितने रखने हैं, 2 मार्क्स का रख दिया, 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाना है इसमें इंसर्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस में हमने लिख दिया इंडिया गॉट फ्रीडम इन तो आंसर यहाँ पे जैसे हमें लिखना है 19 1947 लिख सकते हैं, या फिर जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप वो डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप मैचिंग भी डाल सकते हैं, यहाँ मैचिंग भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस हैं मैच
मैच दी ट्रू पेयर, इस तरह से। सो सपोज ये क्वेश्चंस हैं, जैसे कैट है, मैमल है, यहाँ पे जैसे कैट, ये सब आपका अलग है और ये उसके टाइप्स हैं। सो कौन सा किसके टाइप से मैच करता है वो आप कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे रखना है। सो कैट क्या है, यहाँ मैमल्स है, इंसेक्ट है, स्क्विड है या रेप्टाइल्स है। तो ऑब्वियसली नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेल मैमल है, तो वेल का आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1। स्पाइडर क्या है, ये हो गया स्पाइडर 2, या जो भी मेरे करेक्ट आंसर है वो उसे मैं रख देती हूँ। आर्कनिड है, सो आंसर इज 3 एंड गेको जो है वो आंसर इज 4। सपोज कोई भी जो इस साइड मेरे जो करेक्ट आंसर्स है वो मैंने चेक कर दिया और इसे पॉइंट्स को डिस्कस कर दे रही हूँ, इसे मार्क्स दे दे रही हूँ 2। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जो मार्किंग है वो हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पार्शियल क्रेडिट देने की कोई ज़रूरत है या नहीं, ये आपको सोचना है। अगर है तो आप चेक बॉक्स में चेक कर सकते हैं, नहीं है तो उसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि व्हाट इज how COVID-19 can be defeated। कैसे इसे हम डिफीट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें आंसर लिख सकते हैं। अब रही बात कि इसमें हम हर स्टूडेंट का अपना व्यू है, अपना लिखने का स्टाइल है। अगर हम यहाँ आंसर सेट कर देते हैं 1 लाइन 2 लाइन में, तो ये थोड़ा सा इसको एनालाइज करना मुश्किल होगा, इसलिए क्योंकि सबका अपना अपना व्यू है, सबका अपना परसेप्शन है, सबका अपना बोलने का तरीका है और लिखने का तरीका है। सो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको मैनुअली आंसर भी चेक कर सकते हैं बाद में, जैसे कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और जब मार्क्स देने की बात आएगी। तो ये तो एग्ज़ाम में सारे मार्क्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। इस ऐसे टाइप क्वेश्चन को छोड़ के इसका आंसर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस आंसर को हम मैनुअली देख के इसमें मार्क्स पुटअप करके उसको फाइनली सम करके रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उस जो पॉपुलर जो वर्ड है या कोई फ्रेजेस है उस पर बेस्ड है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसी को सेट कर सकते हैं कि हाउ दिस COVID-19 कैन बी डिफीटेड। सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, stay at home, wash your hand regularly and use sanitizer। अगर कुछ इस तरह का आंसर हम सेट करना है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए मैनुअल इवैल्यूएशन सही होगा। तो इसमें मैं क्वेश्चन फिर से 2 मार्क्स सेट कर दे रही हूँ। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप है वो आप जो अपग्रेडेड क्वेश्चंस हैं लाइक मल्टीपल चॉइस है, मैचिंग है, जो भी मल्टीपल आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जो भी आप कर सकते हैं। या फिर कुछ एक और भी है कि आप टेक्स्ट ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक कहने का मतलब है टेक्स्ट ब्लॉक आप अपने जो टेस्ट स्क्रीन बना रहे हैं उस पर कुछ लिखना हो, लाइक लेबलिंग करना हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू जमशेदपुर वुमेन्स ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल। इस तरह से हम अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, कुछ मैसेजेस डाल सकते हैं। सो इस तरह से टेक्स्ट ब्लॉक्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूल। बहुत सारे हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं, इसमें और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। सो हम लोग वो पार्ट 2 जो वीडियो बनाऊंगी उस पर भी डिक्लेयर करूँगी। फिलहाल एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि स्टूडेंट तक हम इसे कैसे पहुँचा पाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके टॉप पे कुछ मैसेजेस है कि योर टेस्ट है 6 क्वेश्चंस एंड दोज क्वेश्चंस आर ग्रेडेड।
विथ टोटल 12 पॉइंट्स, क्योंकि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था तो टोटल पॉइंट्स हमारे पास 12 हो गए। नाउ क्वेश्चन विल बी शफल्ड। अगर आप क्वेश्चन को सफल करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए तो आप यहाँ पे सफल कर सकते हैं, क्लिक कर दीजिए और इस रैंडमाइज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नाउ फिर से हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में जो मेरा ये जो पैनल है इस पे क्वेश्चन का टैग है, उस क्वेश्चन पे हम क्लिक करके क्वेश्चन पे आ सकते हैं। नाउ अब मेरा क्वेश्चन रेडी हो चुका है, अब मुझे इसे पब्लिश करना है। ये क्वेश्चन हम बना के अगर हम यहाँ सेव करके रख देते हैं तो हम बाद में भी इसको चाहे तो और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं और भी चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन को अगर हमने पब्लिश कर दिया तो उसमें चेंजेस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पब्लिश करने का मतलब है कि हम इसे एग्ज़ाम के लिए रेडी कर चुके हैं और वो एग्ज़ाम में हम डालेंगे। हालांकि एडिटिंग तब भी हो जाएगा, बट बेहतर है कि हम पूरा श्योर हो जाए कि मेरा क्वेश्चन जो है रेडी हो चुका है और फाइनल इसमें और कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, तब हम लोग इसको पब्लिश करते हैं। अगर हम लोग कोई पब्लिश करेंगे, सपोज जैसे कि ये पेज को मैं पब्लिश कर रही हूँ, पब्लिश करने से पहले एक बार हम चाहेंगे कि अपना जो क्वेश्चन पेपर बना है उसका हम एक प्रीव्यू जरूर देख लें। तो प्रीव्यू अगर सेटिस्फाई करता है तब हम पब्लिश करेंगे, अदरवाइज फिर उसमें जो भी चेंजेस चाहिए उस चेंजेस को हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये स्क्रीन जो है वो स्टूडेंट के पास पे वो लिंक शेयर करने से ये स्क्रीन उनके पास जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, स्टूडेंट लॉगिन एंड एडमिन लॉगिन। तो स्टूडेंट लॉगिन में यहाँ अभी फ़िलहाल हमने कोई पासकोड जनरेट नहीं किया है, इसलिए अभी ये हम प्रीव्यू देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का प्रीव्यू है। जो क्वेश्चन जो टेस्ट का नाम था वो टॉप पे दिखाई दे रहा है, BSc IT पेपर 4 सेम 4। एंड जो इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा था कंप्यूटर ग्राफिक्स, यहाँ किसी भी पेपर के टाइटल को आप लिख सकते हैं। और जो टेक्स्ट ब्लॉक यूज़ किया था उसमें वेलकम टू जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज, इसमें कुछ भी टेक्स्ट अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं ना। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो चुका है। अब इसमें जो टाइम लिमिट्स है वो 29 मिनट्स 32, क्योंकि मैंने 30 मिनट सेट किया था, इसलिए अब ये रिवर्स ऑर्डर में मेरा टाइम जो है वो काउंटर रन कर रहा है। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 50, जो आंसर समझ में आए वो लिखे। इसे करेक्ट किया मैंने, नरेंद्र मोदी, कलर इज वाइट एंड मैचिंग, भी मैचिंग हमें करना है, लाइक 2 1 4 स्पाइडर 3। ओके, सफल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन दे देती हूँ। अब यहाँ पे लिखना हाउ कोविड-19 से हम लोग बच सकते हैं। स्टे एट होम, यूज सैनिटाइजर, keep distance of 1 meter at least, from others, avoid going out if not necessary. This is my type question. Now chances is true. Now I have answered all questions. मैंने सारे questions के आंसर कर दिया है। अब मुझे सबमिट करना है तो मैं इसमें सबमिट कर देती हूँ, यानी मैंने स्टूडेंट के पार्ट से इस एग्ज़ाम को सबमिट कर दिया। इसे मैं सबमिट कर देगी, लॉग आउट। ये मेरा सेशन कंप्लीट हो गया। अब ये हम दोबारा इस पे करना चाहें तो अब वो दोबारा लॉगिन नहीं होगा सेम स्क्रीन पे, ठीक है। इस तरह से ये स्टूडेंट पार्ट में हमने इसे पब्लिश कर दिया। अब हम इसके सेटिंग्स में वापस जाते हैं ना। अब हमारे पास एक प्रीव्यू में हमने देख लिया कि हम इसे कैसे कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कैसे बच्चे आंसर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इसे पब्लिश नहीं कर रही हूँ। मैं क्या करूँगी कि कल एग्ज़ाम है तो मैं 2 दिन पहले पब्लिश कर दूँगी, या आज 2 बजे से एग्ज़ाम है तो 1 घंटा पहले पब्लिश कर दूँगी। इस तरह से कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार कि हम जब भी करना चाहें। हालांकि डेट जब आपका है और जब आप लिंक शेयर कर रहे हैं उसी वक्त से एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे पब्लिश नहीं कर रही हूँ। अब सपोज़ मेरे स्टूडेंट ने सारे एग्ज़ाम दे दिया
देने के बाद अगर मुझे देखना है कि कितने बच्चे जो हैं वो उन्होंने इनरोल इसमें वो अपेयर हुए या नहीं हुए, या उन्होंने टेस्ट दिया नहीं दिया, तो उसको हम रिजल्ट सेक्शन में देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट सेक्शन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहा है, यू मस्ट पब्लिश द टेस्ट बिफोर द रिपोर्ट्स आर जनरेटेड, क्योंकि हमने पब्लिश नहीं किया इसलिए रिकॉर्ड इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ उसका। जो भी बच्चे अपेयर हुए, जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा है, उनका रिजल्ट पब्लिश करने के बाद ही रिकॉर्ड होगा। सो अभी मैं इसे पब्लिश कर देती हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक है testmost.com, ये जो लिखा हुआ है, इसी को हम कॉपी करके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो रोल नंबर अपना एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने पासकोड नहीं दिया इसलिए डायरेक्टली स्टार्ट हो गया है। जिसमें पासकोड होगा वो पासकोड एंट्री करने के बाद ही स्टार्ट होगा। ठीक है, नाउ वैसे बैक जा रही हूँ। तो ये मेरा लिंक है, जो स्टूडेंट को मुझे देना है ये लिंक कॉपी करके स्टूडेंट को शेयर कर देना है। और लिंक शेयर करने से पहले आप एक बार फिर से यहाँ पे जो करंट स्टेटस है वो आप देख सकते हैं कि आपको जब से जो लिंक है, सपोज़ मेरा एग्ज़ाम 2 बजे से लेना है बच्चों का, तो ये लिंक मैं 10 मिनट पहले दे देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे जब लॉगिन करेंगे उनका टाइम वहीं से स्टार्ट होगा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे हम आधे घंटे का एग्ज़ाम है तो हम 40 मिनट इस लिंक को ऑन करके रखेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, या 30 मिनट ही रखेंगे, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, जब तक ओपन है, ये लिंक ओपन है, वो कोई भी उसमें एंट्री करके एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 40 मिनट के बाद फिर ये लिंक एक्टिवेट ना रहे, तो हम यहाँ पे उसे तुरंत क्लोज़ कर देंगे, या फिर किसी आज नहीं करना है, 10 दिन के बाद करना है, तो एग्ज़ाम को हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे किसी डेट को शेड्यूल कर देंगे, उस डेट पे ये एक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस डेट पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, तो आप उसको कंडक्ट करवा सकते हैं। और जब आप शेयर करें तब आप ओपन कर दें, जब शेयर कंप्लीट हो जाए और जब एग्ज़ाम ओवर हो जाए तो इसको जो स्टेटस है वो क्लोज़ कर देना होगा। क्लोज़ करने से वो लिंक जो है फिर और दूसरा कोई उसको ओपन नहीं कर सकेगा और उसमें एग्ज़ाम के लिए कोई अपेयर नहीं हो सकता है। तो ये टेस्टमोस्ट का एक बेसिक प्रोसेस है, जिसमें कि हम क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं, सेटिंग्स फाइनल कर सकते हैं, क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, उसमें ग्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद आप उसका रिज़ल्ट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे मैंने इसे पब्लिश किया था, लेकिन पब्लिश करने के बाद कोई टेस्ट जो है यहाँ पे नहीं ली हूँ, इसलिए यहाँ पे स्टेटस बारे में मेरा रिज़ल्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं पब्लिश करने के बाद, जैसे मैंने अभी इसे पब्लिश कर दे रही हूँ, सेव कर दिया, और पब्लिश करने के बाद मैं दोबारा एक एग्ज़ाम देती हूँ। जैसे मेरा रोल नंबर है सपोज 17 BIT 3489। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये क्वेश्चंस आ गए। चूँकि हमने सफलिंग ऑप्शन ऑन रखा है, इसलिए क्वेश्चन हर बार में अलग अलग तरह से सफल होके आएंगे। ऑप्शंस भी आपके उसी तरह से सफलिंग हो जाएगा। नाउ अब मैं इसका आंसर कर रही हूँ। वाइट मैंने आंसर कर दिया सभी क्वेश्चंस को। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, फाइनली मुझे अब सबमिट करना है। सो इसे मैं सबमिट कर देती हूँ एंड सबमिट करने के बाद लॉग आउट। ये हो गया। अब मैं लॉग आउट हो चुकी हूँ। अगर मैं दोबारा अपने रोल नंबर को डाल के यहाँ पे फिर से स्टार्ट करना चाहूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी होगा न्यू रोल नंबर्स के लिए होगा। तो ये एग्ज़ाम ओवर हो गया इसमें। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिन पे क्लिक किया तो इस पर मुझे टेस्टमोस्ट का एडमिन सेक्शन में ओपन हो गया। क्योंकि इसमें हम लोग पासकोड ऐड नहीं किए हैं, इसलिए अगर पासकोड ऐड किए होते तो पासकोड डाले बिना वो कभी भी आपको स्क्रीन पे एंटर नहीं होने देता। अब हम लोग रिज़ल्ट देखते हैं, कितने बच्चे अपेयर हुए इसमें और किस तरह से रिज़ल्ट। ये हमारा रिज़ल्ट है। चूँकि मैंने इसे सिंगल कैंडिडेट मैं हूँ जो इसमें लॉगिन करके एग्ज़ाम को दी हूँ। तो यहाँ पे स्कोर है 80%। किस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया और कब फिनिश किया ये भी रिकॉर्डेड है।
और ईच क्वेश्चन को मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए, कौन कौन से क्वेश्चन गलत किया, ये सारी चीज़ भी रिकॉर्डेड है। अब ये रिकॉर्डेड जो है वो आप एग्ज़ाम टाइम पे भी देख सकते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट लॉगिन करेंगे यहाँ डिटेल्स आता जाएगा, जैसे जैसे वो फिनिश करेंगे, सबमिट करेंगे, वो यहाँ पे डिटेल्स आपको आ जाएगा। सबसे लास्ट में जब 30 मिनट्स या फिर जो भी टाइम लिमिट्स दिया है एग्ज़ाम का, उस टाइम लिमिट के बाद जब हम रिज़ल्ट को एनालाइज करने के लिए देखते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट शीट है। और एक्सेल में भी अगर हम पॉइंट्स या रिस्पॉन्स शीट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक्सपोर्ट टू CSV मीन्स यहाँ पे जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिनका जो रिकॉर्डेड जो इनका आंसर्स है वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ रिस्पॉन्स ग्रिड है, तो रिस्पॉन्स ग्रिड देख रहे हैं कि यहाँ पे हम डाउनलोड हो जा रहा है। पॉइंट ग्रिड भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका रिजल्ट जो है एक्सपोर्ट हुआ है। और यहाँ देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो उन्होंने सबसे पहले एंट्री किया है रोल नंबर है, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, परसेंटेज जितना उन्होंने स्कोर किया, और ईच क्वेश्चन में उन्होंने क्या आंसर किया है वो चीज़ रिकॉर्डेड है। ये आपका हो गया रिस्पॉन्स शीट। रिस्पॉन्स शीट के साथ एक और चीज़ यहाँ पे डाउनलोड हुआ था जिसे मैं आपको बता रही हूँ, पॉइंट ग्रिड जिसे कहते हैं। ये पॉइंट ग्रिड है। पॉइंट ग्रिड को जब डाउनलोड करेंगे तो किस क्वेश्चन में उसे कितना पॉइंट्स मिला है और किस क्वेश्चन में उसे पॉइंट नहीं मिला। लेकिन जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस है जिसमें कि आंसर आपको अभी मैनुअली चेक करना बाकी है, मार्क्स देने बाकी है, सो ये आपका क्वेश्चन मार्क के साथ आ गया कि इसमें कितना मार्क्स देना है। सो यहाँ पे हम मैनुअली उस क्वेश्चन को इस रिस्पॉन्स शीट से उसके क्वेश्चन का कॉपी ले सकते हैं, मैनुअली चेक करके उसमें मार्क्स डाल के यहाँ उसको हम इनपुट करके इस पूरे रिजल्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ग्रिड है। इस स्टूडेंट ने 80% स्कोर किया है और ईच क्वेश्चन का आंसर उन्होंने किया है, और जिसमें कि इसको उसके अगेंस्ट में मार्क्स भी उससे मिले हैं। और ये पूरी तरह से आपको पॉइंट ग्रिड में ये सारा डिटेल्स है। तो यहाँ से हम कहीं भी अपने सॉफ्टवेयर में भी या कहीं से भी मार्कशीट इसका बना के भेज सकते हैं। तो ये आपका ये सारा टेस्ट हुआ। एक बार जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे कि एक करके क्वेश्चन पेपर बाद में अगर सेट करना हो तो कर सकते हैं, और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ से सक्सेसफुली एग्जिट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। सो अभी मैं इसमें लॉग आउट कर देती हूँ। तो अब मेरा काम इसमें ख़त्म हो गया है, तो अब इसमें लॉग आउट करती हूँ। लॉग आउट करने के बाद आप हो गया। तो इस तरह से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं और इस तरह से ग्रेडिंग कर सकते हैं, क्वेश्चंस को क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पार्ट 2 और एक वीडियो इस पर बनाऊंगी जिसमें कि इसके जो एडवांस्ड फीचर्स है उस फीचर्स को रिकॉर्ड करके मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगी कि जिससे थोड़ा और भी इजी वे में, क्योंकि अगर एग्ज़ाम है, कॉलेज है, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं, तो एवरी टाइम एक एक क्वेश्चन को बनाना, टाइप करना, उसका डिज़ाइन करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम ये अपलोड करेंगे कि कैसे हम किसी अदर सोर्सेज से, मीन्स अदर डेटाबेस से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट कर, मतलब ये इंपोर्ट कर सकते हैं। कहीं दूसरे सोर्स से हम डेटा से क्वेश्चंस लाके इसमें हम डायरेक्टली इसको इनपुट कर सकते हैं, और एक ही सिंगल क्लिक पे मेरा जो वीडियोस है, जो मेरा क्वेश्चन पेपर है, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। तब तक देखिए, फिर मैं इसे भी भेज दूँगी। थैंक यू।